सभी गुरु भाई बहन के चरणों में लाल मणि शीश का प्रणाम। आप सभी गुरु भाई बहन से मेरा निवेदन है कि आप लोग जहाँ पे हैं वहीं पर अपने अपने घरों में साहब श्री हरिंद्रानंद भैया की आत्मा के लिए श्री गुरु आदि गुरु बाबा भोलेनाथ से दया की भीख मांगिए कि साहब श्री हरिंद्रानंद भैया आज हमारे आपके बीच में नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमारे आपके दिलों में हैं, हमारे आपके मनों में हैं। वो भले शरीर से नहीं है तो क्या से, लेकिन उनकी आत्मा हमारे साथ है। तो हम आप अपने गुरु से दया मांगे कि उनके आत्मा को शांति मिले और जहाँ भी उनकी आत्मा हो सही जगह पे उन्हें स्थान मिले। अपने गुरु से दया की भीख मांगे। और कुछ गुरु बहने ने मेरे पास फ़ोन करके ये पता लगाने का प्रयास किए कि गुरु बहना क्या गुरु का चर्चा हो सकता है, गुरु का पूजा हो सकता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि गुरु का पूजा ना हो, गुरु का चर्चा ना हो। पूजा भी हम आप कर सकते हैं और गुरु का चर्चा भी कर सकते हैं। जैसे तब चर्चा होता था उसी तरीके से अब भी गुरु का कार्य होगा, क्योंकि इस पे कोई रोक नहीं लगा है। और घर में आप सब अपने गुरु से दया मांगिए, भजन कीर्तन करिए। जैसे सप्ताही चर्चा पहले होता था मंदिरों पे, उसी तरीके से भी होगा। क्षेत्रों में चर्चा जो होता था उसी तरीके से अब भी होगा। लेकिन हमें आपको अब इतना ये याद रखना है कि साहब श्री हमारे आपके बीच में नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो हमारे साथ हैं। साहब हमारे कहते थे कि मैं आखिरी सांसों तक तुम लोगों का साथ दूंगा। लेकिन मेरे भाई बहन अब बारी हमारी है कि क्या हम आप आखिरी सांसों तक साहब का साथ दे सकते हैं। जो साहब हमें आपको ये ज्ञान का मार्ग दिखाए हैं, ये ज्ञान की सीढ़ी हमें आपको दिए हैं, क्या हम आप उस सीढ़ी पे चल सकते हैं। सही दिशा में अगर हम आप चलने का प्रयास करें तो साहब की बातों को हम आप अपने दिलों में और अपने दिमागों में बैठा ले कि साहब ने हमें आपको प्रेरणा क्या दी है। क्या उन्होंने कहा है हमें आपसे कि बनो तो शिव, जियो तो शिव, रहो तो शिव। तो मैं आप लोगों से यही विनती करती हूँ कि जितने गुरु भाई बहन हैं एक शिव शिष्य बन करके हम आप रहें और साहिब के बाड़ी को सही दिशा में ले के चलने का प्रयास करें। सभी गुरु भाई बहनों को शिव से जोड़ने का प्रयास करें। शिव गुरु के गुरु बनाने के लिए जन जन तक ये बातें बताया जाए कि शिव को गुरु बनाइए, अपने जीवन को सुंदर बनाए। और यही सभी गुरु भाई बहन से मैं उम्मीद रखती हूँ, अगर आप सब साहब के बताए हुए मार्ग पे चलते हैं तो साहब के आत्मा को भी संतुष्टि मिलेगा कि मैंने जो बोया था, जो मैंने पेड़ लगाया था, जिस फुलवारी को मैंने सींचा था, आज मेरा वह मेहनत सफल हुआ, वह मेहनत रंग ला रहा है। क्योंकि साहब ने हमें आपको एक सही दिशा दिखाए हैं, एक सही मार्ग हमें आपको बताए और उसी मार्ग पे चलने का हम आप प्रयास करें। शिव गुरु का चर्चा आगे बढ़ाएं और एकता में रह करके एकजुट हो करके सभी गुरु भाई बहन से विनती है कि शिव गुरु के चर्चे को खिलवाड़ ना बनाओ और शिव गुरु को बेचने का प्रयास ना करो। क्योंकि साहब ने कहा है कि क्षेत्र में लोगों की गड़बड़ियां की वजह से मैं आप लोगों के बीच में नहीं आ रहा हूं। और वो सत्य बात थी कि बहुत सारे गुरु भाई बहन ऐसे हैं कि जो साहब की बाणी को ना मानते हुए अपनी मनमानी किए। लेकिन गुरु भाई बहन आप लोगों से विनती है कि अब ये मनमानी करना छोड़ दीजिए, क्योंकि साहब ने हम सभी के ऊपर ये अपनी जिम्मेदारी छोड़ करके गए हैं। हम आप अपने आप को सुधारने का प्रयास करें।
और गुरु से सच्चा प्रेरणा करें, सच्ची उम्मीद रखें। सभी गुरु भाई के बीच में, सभी गुरु बहने के बीच में शिव की बातें किया जाए ताकि लोग शिव को अपना गुरु बनाएं। अगर आप लोग कभी भी किसी रास्ते में डगमगा रहे हैं तो साहब की बाणी को याद करिए, विश्वास करिए कि साहब हमारे आपके बीच में एक सही दिशा, सही मार्ग दिखाने के लिए वहां पर हर पल मिलेंगे, हर समय मिलेंगे। हम आप साहब के न रहने की वजह से अनाथ तो हुए हैं, लेकिन ये भी याद रखना साहब हमारे दिलों में हैं। हम आप जब तक जिए तब तक साहब के बताए हुए मार्ग पे चलने का प्रयास करें। और ये हम भी